कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी ही पुरानी सरकार पर हमला बोल दिया है। अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स में उन्होंने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपने इस ट्वीट से अपनी ही पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। 2 खास पन्नों को ट्वीट करने के साथ उन्होंने अपनी चौथी किताब के प्रकाशन की जानकारी दी। इन पन्नों में उन्होंने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। आगे ये भी लिखा है कि कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। मनीष तिवारी ने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा है कि भारत को उस समय अमेरिका की तरह ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनके मुताबिक एक वक्त होता है जब शब्दों से ज्यादा कार्रवाई बोलती है। मुंबई हमले के बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी। तिवारी की इस किताब ने बीजेपी को कांग्रेस पर बड़े हमले का मौका दे दिया। स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। मनीष तिवारी की इस किताब पर पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटनी से सवाल किया गया तो वे बिना कुछ बोले निकल गए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। किताब के अंश खुद मनीष तिवारी ने पहले किताब आए हमारा पढ़े, फिर देखें कि इस पर चर्चा करनी है या नहीं। कांग्रेस औपचारिक तौर पर बेशक कुछ कहने से अभी बच रही हो, लेकिन अंदर खाने कई नेता तिवारी के खिलाफ काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि 2014 में चुनाव से भागने वाले तिवारी 2019 में सांसद तो बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। तभी वे असंतुष्टों के गुट G23 का हिस्सा हैं और अब किताब के जरिए उन्होंने अपनी खींच निकाली है। जब हिंदुस्तान की खतरा दिन पे दिन बढ़ रहे हैं तो हमारे नेता को देखना चाहिए कि चीन की रवैया का, चीन के खिलाफत करना चाहिए। 26 और 11 की बात जो कहे जा रहे हैं, अभी अजीब लगता है कि इतना दिन बाद उन्होंने होश में आए हैं 2021 में। उधर मनीष तिवारी ने बीजेपी के हमले पर ट्वीट कर कहा है कि 304 पन्ने की किताब के एक अंश पर बीजेपी की प्रतिक्रिया से हतप्रभ हूं, जो उस राष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थितियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश में है जिसने भारत पर गहरा असर डाला। मुझे उत्सुकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वो जो कर रही है उसके कठिन विश्लेषण पर भी वो ऐसी ही प्रतिक्रिया देगी। आरोप और सफाई का ये दौर चलता रहेगा, लेकिन पहले सलमान खुर्शीद और अब मनीष तिवारी, 2 हफ्ते के भीतर 2 किताबों ने कांग्रेस की मुश्किल तो बढ़ा ही दी है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।